आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैस डीआईसी यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में संक्षिप्त रूप में बताया कि कैस डीआईसी का क्या प्रोग्राम है और कैसे सुखोई 30 MKI के लिए एक और बड़ी इंजन डील हमें देखने को मिलने वाली है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर इस समय सुखोई 30 MKI के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए अब जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हैं इनको इंटीग्रेट करना चाहता है। और उसके लिए बाकायदा एजेंसी के द्वारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम EOI कहते हैं, ये उनके द्वारा इशू कर दिया गया है। अब इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत वो एक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है इसके इंटीग्रेशन में सहयोग करेगा। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना में बैकबोन बन के रहेंगे, यानी 2040 से 45 तक ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हमें देखने को मिलेंगे। और इसी के मद्देनज़र जो अपग्रेड प्रोग्राम है इसे 2023 नवंबर में मंजूरी मिली है और यहाँ पर शुरुआती तौर पे 80 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI जेट्स हैं, इन्हें अपग्रेड किया जाना है, जिसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जाएंगी, जिससे कि आजकल के मॉडर्न इवॉल्विंग थ्रेट्स को काउंटर कर सकें ये एयरक्राफ्ट और आने वाले समय में रिलेटेबल बने रह सके। और उन्हीं अपग्रेड में इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है इस पूरे के पूरे मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में। अब जो DCPP प्रोसीजर है इसके अंतर्गत कैस डीआईसी जो डोमेस्टिक या पोटेंशियल फॉरेन फर्म्स हैं इनको सेलेक्ट करेगा और इनके आधार पे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को फॉर्म किया जाएगा। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का इंटीग्रेशन है ये सुखोई 30 MKI जेट्स में किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे खास चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का डेवलपमेंट न सिर्फ हमारे सुखोई 30 MKI जेट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, बल्कि इसने भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के एक्सपोर्टर के तौर पर और ज़्यादा मजबूत बना दिया है। और आने वाले भविष्य में भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का जो ऑर्डर है ये भी मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे टेंडर की जो कि इशू किया गया है, तो यहाँ पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज़ को काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रखा गया है। इसके लिए 32 महीनों की जो टाइमलाइन है वो सेट की गई है, या 32 महीनों का टारगेट सेट किया गया है। इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा जो प्रोविजनल अप्रूवल है इनको ऑब्टेन करना, लैब लेवल का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन, फ्लाइट इवेल्युएशन और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की डिलीवरी है, ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। इसके अलावा एडिशनली 15 से लेकर के 20 महीनों की एक और टाइमलाइन रखी गई है जो कि क्लोजर एक्टिविटीज़ के लिए है। और इसी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है इसका इंटीग्रेशन पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट न सिर्फ सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है, बल्कि आने वाले भविष्य में हमारे जो दूसरे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन सब के लिए इसको लगातार अपग्रेड किया जाता रहेगा। और क्योंकि अब कोई भी टेक्नोलॉजी जब पहली बार बनाई जाती है तो उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, और अलग अलग अध्ययन के आधार पर इसको लगातार रिफाइन किया जाता रहेगा। और भारत के जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है इनकी बैटल सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये जो कदम है ये उठाए जाएंगे। ये तो हो गई पहली अपडेट जो कि सुखोई 30 MKI के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर के आई है। दूसरी अपडेट की बात करें तो कल ट्विटर, जिसको अब हम एक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कुछ मीडिया सोर्सेस के द्वारा जो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनसे बातचीत में एक नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अब अपने सुखोई 30 MKI की फ्लीट के लिए भारतीय वायुसेना तकरीबन 240 की संख्या में जो AL-31 इंजन है इनकी डील को पुश कर सकती है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए जो नए AL-31 FP इंजन है इनको खरीदने के बारे में विचार कर रही है और बहुत जल्दी इस क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। आपको बताते चले कि जो पुराने कुछ इंजन्स हैं अब उनको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है और उनके लिए हमें नए इंजन्स की ज़रूरत है। और इसी के मद्देनज़र 240 की संख्या में AL-31 FP इंजन का एक बड़ा ऑर्डर हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर हमें इंजन खरीदना ही था तो हम AL-41 की तरफ क्यों नहीं गए, हम AL-31 की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में हमें कोई भी इंजन अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सेम इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। और AL-41 का फिलहाल कोई मौका यहाँ पर नहीं है।
AL-31 की बात करें तो ये एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि सुखोई 30 सीरीज के फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स इस इंजन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और इसको रिफाइन किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको इस समय दूर किया जा रहा है, लेकिन अभी हमें अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम AL-31 इंजन की बात करें तो भारत में ये जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है इनको लेकर के कहा जाता है कि इनको अपग्रेड करके इनके थ्रस्ट लेवल को इंक्रीज किया गया है। और अभी तक अगर हम AL-31 इंजन से प्राप्त मैक्सिमम थ्रस्ट की बात करें तो कुछ मॉडल को लेकर के ये दावा किया जाता है कि उन्होंने 17,000 पाउंड तक के थ्रस्ट को प्राप्त किया है। इसके अलावा इनकी जो एफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। जो नए AL-31 FP इंजन होंगे इनकी एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव होगी, ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे और कम एमिशन को ये प्रोड्यूस करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इनको ऑपरेट करना भारत के लिए हितकर साबित हो सकता है। वहीं इनकी ड्यूरेबिलिटी को भी इन्हांस किया गया है। पुराने AL-31 FP की तुलना में जो नए इंजन हैं ये ज़्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल हो चुके हैं। इनकी सर्विस लाइफ भी काफ़ी बढ़ चुकी है। इनमें और भी कई इंप्रूवमेंट किए गए हैं जिसकी वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया गया है। वहीं इनकी जो मेंटेनेबिलिटी है इसको भी इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया है। जो पुराने AL-31 FP इंजन है इनको मेंटेन करने में थोड़ा समय लगता था और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, लेकिन मेंटेनेबिलिटी को ध्यान में रख करके जो बाद के वेरिएंट है AL-31 FP के, इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इनको मेंटेन करना काफ़ी आसान है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इन इंजन्स की तरफ जा रही है। वहीं आपको बताते चले, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और मैदानी मिल करके ऑलरेडी कुछ मेजर इश्यूज जो AL-31 के साथ हैं उनको चिन्हित कर चुके हैं और उन्हें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में उन इश्यूज को हम स्वदेशी तौर पर कह सकते हैं आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकेंगे। तो ऐसे में जो ये इंजन है इनको रिप्लेस करने का कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि आपको बताते चले कि जो AL-31 FP इंजन है यहाँ पर भारत में इनके टाइम बिटवीन ओवरहॉल को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है और इसमें रशिया का सहयोग लिया गया है, लेकिन अब रशिया और ज़्यादा सहयोग करने के मूड में नहीं है क्योंकि रूस लगातार अपने AL-41 इंजन को पुश कर रहा है और उन्होंने कहा है कि इंजन के कोर में जो कुछ समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए अब आपको इंजन अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय वायुसेना इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर हम AL-41 की बात करें तो हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि इसमें हमें कुछ मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि AL-41 जो इंजन है ये AL-31 की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसमें कई डिज़ाइन फीचर्स को इम्प्रूव किया गया है, इसमें इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है और AL-41 में आपको वेरिएबल ज्योमेट्री फैन देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से थ्रस्ट और फ्यूल कंजम्पशन को एडजस्ट किया जा सकता है ऑपरेशन या एयरक्राफ्ट की नीड के हिसाब से। वहीं AL-31 FP में ऐसा कोई भी फीचर हमें देखने को नहीं मिलता। AL-41 का जो हायर थ्रस्ट रेटिंग है वो 23,000 पाउंड का है, जबकि AL-31 से आपको मैक्सिमम ये क्लेम किया जाता है कि 17,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट हुआ था या प्राप्त हुआ था। वही AL-31 थोड़ा बड़ा और हैवी इंजन भी है और इसका जो वेट है तकरीबन 4400 पाउंड्स का है। वहीं जो AL-31 है इसका जो वेट है ये 3500 पाउंड तक ही सीमित हो जाता है। AL-41 का इस्तेमाल Su-57 फैलन और Su-35 जैसे प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होता है। वहीं AL-31 Su-27 और Su-30 जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनमें यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।